आज हम आपको बताएंगे कि कैसे सुप्रीम कोर्ट में बुलडोजर एक्शन को लेकर एक बड़ा फैसला सामने आया जो आगे चलकर नजीर भी बन सकता है। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे योगी आदित्यनाथ के वो बयान जो लगातार दे रहे हैं और कैसे महाराष्ट्र हो या झारखंड हो, लगातार योगी आदित्यनाथ अपने उस पिच पर डटे हुए हैं। और ये भी जानिए कि आदित्य यादव ने क्या कहा है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। नमस्कार, मैं हूं रजत सिंह और आप देख रहे हैं आज का यूपी। पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की जिसकी चर्चा उत्तर प्रदेश में हो रही है। लगातार दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट की बेंच, 3 पीठों की बेंच ने ऐसा फैसला दिया जो उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय रहा। पहले मदरसा एक्ट कानून को संवैधानिक बताया गया और अब एक महाराजगंज के बुलडोजर एक्शन मामले में डीवाई चंद्रचूड़ जो कि चीफ जस्टिस हैं, उनकी पीठ ने एक बड़ा जजमेंट दिया है। उन्होंने बुलडोजर एक्शन को लेकर न सिर्फ सख्त रवैया अपनाया बल्कि जो पीड़ित हैं उन्हें 25 लाख रुपए का मुआवजा देने की भी बात कही। आदेश दिया है उन्होंने कि 25 लाख रुपए का आंतरिक मदद के तौर पर मुआवजा दिया जाए और ये अपने आप में एक बड़ा मामला है। क्या मामला है पहले ये बता दें। दरअसल मामला 2019 का है। 2019 में महाराजगंज के इलाके में हाईवे निकल रहा था। उस दौरान मनोज टिम्बड़ेवाला आकाश, जिनका घर भी इसी इलाके में आ रहा था, पहले स्थानीय जो प्रशासन है उन्होंने पीले मार्क लगाया और उन्होंने कहा कि अगर आप लोग यहाँ तक तोड़ लेते हैं तो हम कोई एक्शन नहीं करेंगे। ये सारी बात याचिकाकर्ता की तरफ से बताई गई है। याचिकाकर्ता का दावा ये भी है कि उन्होंने जहाँ तक पीला निशान लगा था वहाँ तक अपना मकान तोड़ दिया और उसके बाद भी प्रशासन ने उनके घर को, जो पुश्तैनी मकान है जो उनके दादा ने खरीदा था, उसको दबाव बनाते हुए बुलडोजर चलाकर तोड़ दिया और उससे वो बहुत परेशान हो गए। उन्होंने इसके बाद सुप्रीम कोर्ट को एक चिट्ठी लिखी और सुप्रीम कोर्ट ने इस चिट्ठी को सो मोटिव लेते हुए इस पर सुनवाई की और अब इस पूरे मामले में उन्होंने प्रशासन को 25 लाख रुपए मुआवजा देने की बात कही है। देखिए किस तरीके से मनोज बता रहे हैं कि उनके घर पर ये एक्शन हुआ। बिना किसी नोटिस के, कोई लिखित नोटिस नहीं, बिना 1 मिनट का वक्त दिए, बिना जमीन अधिग्रहण किए, बिना मुआवजे के हमारे घर के अंदर बिना वारंट, बिना परमिशन पुलिस घुसती है। घुस करके सब सदस्यों को बाहर निकालती है और जस का तस जैसे मकान रहता है, घर और दुकान के एक एक सामान सहित सबको बुलडोज कर देती है। हम लोग गांव के हैं, देखिए नल से लेकर के टीवी, फ्रिज, सब कुछ बुलडोज कर दिया गया और यहाँ तक कि हमारे मंदिर, दवा की दुकान, ये शटर, सारे सब कुछ घर के सारे सामानों सहित 1 मिनट का दवाइयाँ 1957 की ईंटें लगी हुई हैं। 1 भी मिनट का वक्त नहीं दिया कि हम अपने कैश बॉक्स और मंदिर को निकाल सकें। इस फैसले के बाद एक तरफ मनोज जो खुश नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ झटका सरकार को लगा है। सीधे सीधे तरीके से कोर्ट ने कहा है कि सरकार इस तरीके से कैसे बुलडोजर चला सकती है। जिन अधिकारियों ने बुलडोजर चलाया है उनके ऊपर डिसिप्लिनरी कार्रवाई होनी चाहिए, यानी कि एक तरीके से उन पर एक्शन लेने की बात भी कोर्ट ने कही है। ये मामला अब एक तरीके से सुर्खियों में, क्योंकि जिस तरीके से बुलडोजर एक्शन पर यह मामला आया है वो एक तरीके अपने आप में एक नज़ीर बन सकता है और उसकी चर्चा खूब है। आपको बता दें कि मनोज जो है वो पहले डीडी न्यूज़ में काम करते थे, एक पत्रकार हैं, वो अपनी एक वेबसाइट भी चलाते हैं और जब उनके घर पर ये एक्शन हुआ तो उन्होंने इसकी पूरी वीडियोग्राफी, फिल्मोग्राफी भी की। आप उनकी तस्वीरें भी देख सकते हैं और अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से उन्हें बड़ी राहत मिली। अब आते दिन की दूसरी खबर, बात करते हैं योगी आदित्यनाथ के बयानों की। योगी आदित्यनाथ लगातार एक स्टैंड लेकर नजर आ रहे हैं, बटेंगे तो कटेंगे। ये नारा योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा चुनाव के दौरान दिया और उसके बाद लगातार बीजेपी इस पिच पर बढ़ती नजर आ रही है। अब महाराष्ट्र में पहुंचने के बाद भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसी आक्रामक रुख में नजर आए। उन्होंने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे, नेक रहेंगे, सेफ रहेंगे। बटिए मत, क्योंकि जब भी बटे थे तो कटे थे। एक है तो नेक है, एक है तो सेफ है और बटे थे तो कटे थे। हमें बटना नहीं है, एकजुट होना है। लगातार योगी आदित्यनाथ के ऐसे बयानों की चर्चा हो रही। माना जा रहा है कि बीजेपी अब इस पिच पर आक्रामक तौर पर खेल रही है। इससे पहले झारखंड में भी योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि एक तरफ औरंगजेब ने देश को लूटा और झारखंड में आलमगीर ने झारखंड को लूटा। आलमगीर झारखंड सरकार में मंत्री रहे, उनके घर से तमाम पैसों की तस्वीरें नजर आई थी, जिसको लेकर लगातार बीजेपी घेर रही है। लेकिन बीजेपी इसको हिंदुत्व के पूरे एजेंडे पर ले जाती नजर आ रही है और योगी आदित्यनाथ उसके
पथ प्रदर्शक नजर आ रहे हैं। आप यह कह सकते हैं वो रनर जो मसाल लेकर दौड़ रहा है। तो क्या योगी आदित्यनाथ की इस तरीके के बयानों का फायदा बीजेपी को होगा, ये तो आने वाले चुनाव ही बताएंगे। अब बात करते हैं दिन की तीसरी खबर की। तीसरी खबर आदित्य यादव से जुड़ी हुई है। आदित्य यादव जो कि बदायूं से समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, शिवपाल यादव के बेटे हैं और प्रचार के दौरान उन्होंने कुछ ऐसा कहा जो वायरल हो गया। सुनिए। तो तेज प्रताप यादव जी का राजनीतिक जीवन लंबा रहा है, जिसके अंदर 5 साल उन्होंने सांसद रहकर भी आपकी सेवा की, और हमें खुशी है कहते हुए कि कोई भी न्योता आता होगा या कोई भी कमी होती होगी, हम लोग अगर किसी और क्षेत्र में हो, तेज प्रताप जी दिल्ली से यहाँ आके उसमें लोगों के भले में बुरे में शरीक होने का काम उन्होंने पिछले 10 सालों से लगातार किया। तो ऐसे में अपना एकजुट रहते हुए मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि जब 20 तारीख को वोट पड़ेगा तो याद रखिएगा, सरकार की तरफ से कई प्रयास होंगे, प्रशासन का, पुलिस का दबाव भी होगा, और हमारी बूथ से लेके सेक्टर के जो प्रभारी हैं, खास करके वो लोग जो वोट डलवाने का काम करते हैं, उनसे मैं कहूंगा, मेरी हिदायत है, क्योंकि जब 24 का चुनाव हुआ था हमने खुद झेला है, हम लोगों ने देखा है कि किस तरीके से प्रशासन के दबाव में लोगों को गिरफ्तार किया गया, लाल कार्ड देकर, रेड कार्ड देकर उनको पोलिंग बूथों से हटाने का प्रयास किया गया। मैं अपने उन जाबाज सभी सिपाहियों से कहूंगा कि 17 तारीख से सब लोग अपने घर से उधर उधर रह लीजिएगा। 2-3 दिन की बात बस होगी, जब वोट पड़ जाए, वोट पड़ने तक आप लोग किसी भी तरीके से प्रशासन के हाथ मत आइएगा, और अपना वोट डालकर तेज प्रताप यादव को भारी मतों से विजय कर एक बार विधानसभा भेजने का काम करें। ये बयान वायरल है, आप भी सुन चुके हैं। आपको आज का यूपी कैसे लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।